जय हिंद दोस्तों। एमटी एग्जाम के 16 अगस्त 2023 की डेली करंट अफेयर में आपको वनडे एग्जाम की बेस पर करंट की इंपॉर्टेंट व शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय पहली बार पारस्परिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये कहां पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर में किया गया है। आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके क्या है? मंत्री हैं। पारस्परिक चिकित्सा पर तो ये वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ये पहली बार हो रहा है, जो कि किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है। और कहां पर? गांधीनगर में। इस प्रकार डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, जो कि 14 अगस्त 2023 को हुआ है, जिसमें कौन? आयुष और डब्ल्यूएचओ दोनों ने इसको मिलकर क्या किया है? ऑर्गेनाइज्ड किया है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई है? तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई है। और इसके कितने 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2023 में। और इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधनोम है। और इसके सदस्य कितने हैं टोटल इसमें? तो 194 सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। इसमें मंजुल भार्गव, विवेक देवराय, ये सुधा मूर्ति, ये सब क्या है? इसमें सम्मिलित क्या है? सदस्य हैं इसके, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 12 तक में संशोधन किया जाएगा। और ये जो संशोधन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर क्या किया जाएगा? इसका संशोधन किया जाएगा। और ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान से सुनिएगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, ये कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर इस नीति को लाई गया था। किसकी सिफारिश पर? कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई थी। इस प्रकार आप ये भी कह सकते हो कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष थे, कौन बनाए गए थे? तो ये कस्तूरी रंजन बनाए गए थे। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। तीसरा प्रश्न, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाला आदित्य L1, क्या? आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो किससे है? तो ये सूर्य से है। और आदित्य जो है, ये सूर्य की पर्यायवाची भी है। लॉन्च इसको किससे किया जाएगा? तो ये PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। जो L1 पॉइंट है, वो पृथ्वी से कितनी? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और जिसमें L का मतलब क्या है? तो लैग्रेंज है। क्या है? लैग्रेंज इसका क्या है? L का अर्थ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, L का क्या अर्थ है? लैग्रेंज। क्या अर्थ होता है L का? तो लैग्रेंज इसका अर्थ है। जो हमारे सन और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो संबंध है, उसके अंतर्गत L के कुछ पॉइंट स्थित है। जो जैसे ये पृथ्वी हमारी, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के यहाँ पर ये क्या स्थित है? L2। और इससे ये यहाँ पर क्या स्थित है? L1। ये है यहाँ पर L1, तो ये L1 स्थित है, ये L2। और इससे ये दूरी पर क्या स्थित है? L4। और ये पृथ्वी से इधर क्या स्थित है? L3। और ये स्थित क्या पर है? L5। तो इस तरह से जो यहां से यहां के बीच की दूरी टोटल कितनी है? तो ये 1.5 मिलियन दूरी है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा आदित्य L1 जो जा रहा है, जाएगा कहां पर जाएगा? ये L1 पॉइंट पर जाएगा, जो कि कहां पर L1 पॉइंट है? तो ये यहाँ पर स्थित है, ऐसे स्थित है।
इस प्रकार जो हमारा अर्थ का सेंटर है वहां से कितना 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। क्या L1 पॉइंट स्थित है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया तो ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि L1 पॉइंट है कहाँ पर। ये चीजें जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बहुत आसानी से चीजें याद होंगी। आदित्य L1 में शामिल 7 पेलोड हैं, जिसमें 7 पेलोड शामिल किए गए हैं। वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो अच्छा ही है, शायद शॉर्ट फॉर्म ही पूछ लिया जाए। तो पहला क्या है, VLC है, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। ये क्या है, तो ये इसकी फॉर्म है, जो कि 7 पेलोड में सूट, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलेक्स सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और एस्पेक्ट्स क्या है, तो आदित्य सौर कण प्रयोग, और हेल वन OS क्या है, तो उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज होगा इसमें, और उन्नत त्रिअक्षीय रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। तो ये 7 पेलोड इसमें शामिल होंगे, सेट किए जाएंगे। चौथा प्रश्न, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य बन गया है, तो ये कौन बन गया है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बन गया है। जो कर्नाटक के राष्ट्रीय पार्क है, ये कर्नाटक के राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। ये यहाँ पर क्या, हाथी काफी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तीनों राष्ट्रीय पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं, और इसको अब याद भी कर लीजिए, क्योंकि करंट में जब आता है तो इसी से रिलेटेड ऐसे ही नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। सिंपल पूछा जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, या बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, बस ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि हाथी जन कहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या उसके आधार पर ये वाला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ऐसा कुछ नहीं, सिंपल पूछ लिया जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये करंट से रिलेटेड था कि नहीं। तो इन चीजों को आप थोड़ा अच्छे से याद करिए। विश्व हाथी दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, और गज उत्सव 2023 का अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, उद्घाटन किया था, जो कि कहां पर किया था, असम में, और असम के किस राष्ट्रीय पार्क में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। कर्नाटक की बात करते हैं तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और ये भी याद रखिए कुछ राज्य हैं जिनका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उसमें MP है, केरल है और लक्षद्वीप है। इनका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, CM कौन है, तो सिद्धरामैया है, और यहाँ पर जिले डिस्ट्रिक्ट कितने, 31 है, विधानसभा सीटें 224 है, विधान परिषद सीटें कितनी है, 75 है, लोकसभा सीटें 28 है, और राज्यसभा सीटें कितनी है, तो 12 है। भारत का आदित्य L1 सूर्य मिशन से कुछ पॉइंट और जान लीजिए जो अभी हम बताना भूल गए थे। उसमें क्या है कि जो आदित्य L1 मिशन है, ये कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, उत्सर्जन, हवाएं, ज्वालाएं, कोरोनल मास इंजेक्शन मतलब द्रव्यमान, सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करना है, ये सब चीजों को क्या करेगा, अध्ययन करेगा। कौन, आदित्य L1 मिशन। 5वां प्रश्न, 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया, तो ये कहां पर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए, और इससे भी रिलेटेड आ चुका है। तो इसका जो नाम है, अन्य नाम है, ये क्या नाम है, स्नेक बोट रेस। किसका, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का नाम है। और नाव का नाम जो इसमें यूज की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो वलक्कम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वलक्कम। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो पुन्नमड़ा झील जो है वो अलप्पुसा जिला में जो स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कौन सा झील है ये, पुन्नमड़ा झील। केरल का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, अभी हमने ऊपर बताया। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप सब इनका गठन एक साथ 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, CM पिनरई विजयन है, और जिले कितने हैं, तो ये 14 है, विधानसभा सीटें 140, लोकसभा सीटें 20 है, और राज्यसभा सीटें कितनी है, तो टोटल 9 है। और एक चीज महत्वपूर्ण आपको बता दें कि जो चीजें कंप्लीट लिखी दे रहे हैं
वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और जो हम इस तरह से पेन से लिख कर बता रहे हैं, इनका आपको बस रोज रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपका जब रिवीजन में रोज रोज आएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो हम लिखा हुआ दे रहे हैं वो आप याद रखिएगा कि वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है या रट लेना है या समझ लेना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा युद्ध पोत विंध्यगिरि का शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। विंध्यगिरि जो नाम है ये कर्नाटक का एक पर्वत है जिसके नाम पर इस युद्ध पोत का नाम रखा गया है। लॉन्च किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप अभ्यास से रिलेटेड एक आपको बता दें, आप कई बार पढ़ाया चुके हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये रट गया होगा। जो मालाबार अभ्यास है, क्या है? मालाबार अभ्यास है। तो पहले आप ये बताइए कौन कौन शामिल है इसमें? कौन कौन शामिल है? जो क्वाड में शामिल है वही मालाबार अभ्यास में शामिल है। कौन? जापान, यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा इसका अभी 2023 में जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इसके अलावा जो स्पाइक मिसाइल है, कौन सा है? इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद कर लिएगा। जो स्पाइक मिसाइल है, कौन सा? स्पाइक मिसाइल। भारत ने ये किसके द्वारा लिया है? किससे लिया है? तो ये इजराइल से लिया है। किससे लिया है? तो ये इजराइल से लिया है। किसने? भारत द्वारा लिया गया है। सातवां प्रश्न, अभी हाल ही में जो वोमेन इन फोकस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, तो कहां पर किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। और इसका जो शुभारंभ है किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है, ये याद कर लीजिएगा, इमेजिनेशन ऑफ फीमेल क्रिएशन इन इंडिया आर्ट। ये इसकी थीम है, भारतीय कला में स्त्री निर्माण की कल्पना। और इसी में ही मीनाक्षी लेखी द्वारा, किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी द्वारा एक बुक का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट बहुत ही बुक का जो विमोचन किया गया है, ये क्या है? बुद्ध, बौद्ध धर्म और बौद्ध कला का इन्होंने विमोचन किया है। और करंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। 19वां उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन प्रेसिडेंट मुर्मू जी द्वारा अभी हाल ही में कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन भोपाल में किया है। कहां पर किया गया? भोपाल, जो कि एमपी में। और न्यू दिल्ली के यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? तो ये है विनय कुमार सक्सेना। और आप मुख्यमंत्री जी को तो जानते ही हैं, कौन है? अरविंद केजरीवाल है। 8वां प्रश्न, वित्तीय स्वास्थ्य कार्ड में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। इसको जारी किसने किया है? तो कौशिक दास द्वारा जारी किया गया है, जो को डायचे बैंक इंडिया के क्या है? मुख्य अर्थशास्त्री हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो छत्तीसगढ़। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो वो तेलंगाना है। वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड ये जो जारी किया जाता है, वित्तीय धारा, स्वयं का कर राजस्व, राज्य ऋण स्तर और राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान के आधार पर ही ये जारी किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसी के साथ गुजरात का भी कब हुआ था? 1 मई 1960 को। गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस है। सीएम एकनाथ शिंदे हैं। जिले 36 हैं। विधानसभा सीटें 288, विधान परिषद 78 है, लोकसभा सीटें 48 है और राज्यसभा सीटें कितनी टोटल? तो ये 19 है। 9वां प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है। तो ये कहां पर रखी गई है? गांधीधाम, गुजरात में। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट इसी तरह ही पूछ लिए जाते हैं। जो कि ये गांधीधाम गुजरात में, ये कहां पर स्थित है? ये कच्छ जिला में स्थित है, जहां पर इसका क्या किया गया? आधारशिला रखी गई है। इफ्को नैनो यूरिया प्लांट को लगाने का मेन उद्देश्य जो है
वो उर्वरकों के आयात को कम करने और भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई है। 10वां प्रश्न, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर है। नोवाक जोकोविच की बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के? ये सर्बिया के हैं। और जेनिक सिनर कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के? रूस के हैं। वनडे एग्जाम में इस तरह इनकी कंट्री भी पूछ ली जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हराया किसको? अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है तो इसमें जिसको हराया है वो भी पूछ लिया जाता है। तो किसको हराया है? तो एलेक्स डी मिनोर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो हमेशा ये चीज का याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन को और ज्यादा लेंथी बनानी है तो उन्होंने हराया जिसको है उसी का नाम पूछ लेंगे, और अगर सिंपल पूछना है तो सीधे जेनिक सिनर। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में 90% चांस होता है कि जिसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है वही पूछा जाएगा किसने जीता है। अगर उसको और टफ बनाना है तो 10% चांस होते हैं कि पूछ लिया जा सकता है कि पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है जिन्होंने, जेनिक सिनर ने, इन्होंने पहला जीता है, तो इन्होंने किसको हरा के जीता है? तो एलेक्स डी मिनोर, ऑस्ट्रेलिया के जो ये रहने वाले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये समझ के अच्छे से याद करिएगा। और हम आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी बेस पर ही पढ़ाने का पूरा 100% प्रयास चल रहा है। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में आइए, उसको ज्वाइन करिए, उससे आपको हमारे यहाँ से टेलीग्राम मिल जाएगा जो कि एमटी एग्जाम नाम से चैनल है। क्या है? एमटी एग्जाम चैनल है, जिससे आपको क्या होगा, टेलीग्राम में जाके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। हमारा प्रयास है कि आपको एग्जाम बेसिक जो इम्पोर्टेंट हो और जो एग्जाम में आता है उसी आधार पर पढ़ाया जाए, और इम्पोर्टेंट पढ़ाने में ही बहुत चीजें पढ़ानी पड़ जाती है, इसलिए आप करंट को ज्यादा लेंदी ना पढ़ें, शॉर्ट में पढ़ें तो वो ज्यादा आपके लिए आराम रहेगा। इसलिए प्रयास करते हैं ज्यादा करंट आपको या स्टैटिक